अस्सलाम वालेकुम। आज का वाक़या बहुत ही ज़्यादा दिल को तड़पा देने वाला है, अगर समझा जाए तो। देखिए, ऐसे वाक़यात ही होते हैं, जो इंसान सुन-सुन कर इंसान के ऊपर असर होता है और इंसान का खुद का दिल करता है, दिल तड़पता है। और ये चीज़ जो होती है ना, सुनने की हिस्स होती है, देखने की हिस्स होती है, जो अल्लाह ताला ने 5 हिस्से अता किए हैं। ये इन हिस्सों से जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, छूते हैं, टच करते हैं, महसूस करते हैं, उसका असर हमारे अंदर रूह के ऊपर होता है। ये रूह तक पहुंचने के रास्ते, जैसे जिस्म तक पहुंचने का, पेट तक पहुंचने का, जिस्म की नशोनुमा का एक ही रास्ता है कि जो चीज़ हम खाते हैं मुंह के जरिए नीचे जाती है। इसी तरह रूह तक पहुंचने के ये 5 रास्ते हैं। जो चीज़ इन 5 रास्तों से, इन 5 जो हमारी सेंस हैं, इससे जो चीज़ अंदर जाती है हमारी रूह के ऊपर असर डालती है, या तो उसे कमज़ोर करेगी या उसे मजबूत करेगी। वाक्य की तरफ चलते हैं। मोहब्बत इलाही का जज्बा इंसान के दिल में हो ना, तो अल्लाह ताला बड़ी कदरदानी फरमाते हैं। मोहब्बत में ऐसी कैफियत हो जैसी हज़रत अब्दुल्ला जुल जबादीन को नसीब थी। ये एक नौजवान साहबी थे जो ना मदीना तैयबा से कुछ फासले पर एक बस्ती में रहते थे। दोस्तों से मालूम हुआ कि मदीना तैयबा में एक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हैं। चुनाचे हाजिर हुए, दिल पे असर हुआ और चोरी छुपे कलमा पढ़ लिया। वापिस घर आ गए। घर के सब लोग अभी काफिर थे, लेकिन मोहब्बत तो वो चीज है जो छुप नहीं सकती। अपनी तरह से छुपाया कि किसी को पता ना चले। मगर जहां पे ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई तज़किरा करता, कोई नाम लेता, तो ये उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते। वो जैसे एक शेर है ना, एक दम भी मोहब्बत छुप ना सकी जब तेरा किसी ने नाम लिया। चुनाचे घर वालों ने अंदाजा लगा लिया कि कोई ना कोई मामला जरूर है। एक दिन चाचा ने खड़ा होकर पूछा, बताओ भाई, कलमा पढ़ लिया है? फरमाने लगे, जी हाँ। चाचा कहने लगा, अब तेरे सामने 2 रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़ के इस घर से निकल जा, और अगर घर में रहना है तो फिर हमारे दिन को कबूल कर ले। चुनाचे एक ही लम्हे में फैसला कर लिया। फरमाया, मैं घर तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ सकता। चाचा ने मारा पीटा भी सही, और सबसे बड़ा जो काम किया, जाते हुए जिस्म के कपड़े भी उतार लिए। इसलिए जिस्म पर बिल्कुल कोई कपड़ा नहीं था। जब निकले तो माँ ने चोरी, बिलाखिर माँ थी। ये असल में यतीम थे, इनके वालिद फौत हो चुके थे, माँ थी इनकी, और चाचा इनको पाल रहा था। माँ थी। चाचा जो उसका लड़के का था, वो साहबी के जो चाचा थे, उनकी वजह से कुछ जाहिर में तो ना कह सके, लेकिन छुप कर अपनी चादर पकड़ा दी कि बेटा सतर छुपा लेना। वो चादर लेके जब बाहर निकले तो इसके 2 टुकड़े किए। एक से सतर छुपा लिया, नीचे बांध ली, धोती टाइप जिस तरह कह लें, और दूसरी ऊपर ओढ़ ली। इसीलिए जुल जबादीन यानी 2 चादरों वाले मशहूर हो गए। इसी वजह से इनका नाम पड़ गया था। अब कहाँ गए? जहां सौदा कर चुके थे। कदम बेख्तियार मदीना तैयबा की तरफ बढ़ रहे थे। रात का सफर करके, ये रात थी इसलिए इनको आसानी हुई। रात का सफर करके सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो चेहरे पर अजीब खुशी की कैफियत जाहिर हुई। साहबा कराम मुतवज्जो हुए कि ये कौन आया है कि जिसको देखकर अल्लाह के महबूब का चेहरा यूं तमतमा उठा है। वो दोनों जहां किसी की मोहब्बत में हार, वो आ रहा है कोई शबे गम गुजार के। हाज़िर खिदमत हुए और अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, सब कुछ छोड़ छोड़ चुका हूँ, अब आपके कदमों में हाजिर हूँ। चुनाचा असहाबे सुफा में शामिल हो गए और वहीं रहना शुरू कर दिया। चूंकि कुर्बानी बहुत बड़ी दी थी, याद रखिए, ये आजमा लीजिएगा आप सब, जितनी बड़ी आप कुर्बानी देंगे अल्लाह ताला उसका बदला उतना ज्यादा आपको देता है, दुनिया में भी और आखिरत में। अब आखिरत में तो दे गई, आजमा लेना, दुनिया में अल्लाह ताला उसको बड़ा अजर देगा। जितनी बड़ी कुर्बानी देंगे उतना ज्यादा आपको अजर मिलेगा, उसका बदला अल्लाह ताला बहुत ज्यादा गैरत वाले हैं, आपकी दी कुर्बानी कभी रखते नहीं है। मोहब्बत इलाही में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, इसलिए उसका बदला भी ऐसे ही मिलना चाहिए था। चुनाचे उनको ऐसी कैफियत हासिल थी कि मोहब्बत इलाही में बावकात जज्ब में आ जाते थे। आजकल बाद लोग पूछते हैं कि जी जज्ब क्या है? जनाब जनाब अहादीस मुबारका पढ़ो, फिर ये पता चलेगा कि जज्ब सहाबा कराम पर भी तारी होता था, जिसमें इंसान जज्ब की कंडीशन में जाके, यानी बेख्तियार इंसान सब कुछ भूल के अंदर बाहर एक ही चीज इंसान पे सवार हो जाता है और बेख्तियार इंसान उस चीज को पुकार उठता है। हदीस मुबारक में आया कि ये हजरत अब्दुल्ला जुल जबादीन मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बावकात बैठे होते थे और ऐसा जज्ब तारी होता था कि ऊंची आवाज से अल्लाह 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 क्या उठते।
حضرت عمر نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کرتا ہے. یہ سن کر نبی کریم نے فرمایا عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو, یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے. میرا کچھ عرصہ گزرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ جبادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. راستے میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گیا. نبی کریم کو پتہ چلا تو آپ ابو بکر کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے. جب وہاں پہ پہنچا تو حضرت عبداللہ جبادین کے چند لمحات باقی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھا. یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی نگاہیں چہرہ رسول پر لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے. سبحان اللہ, گود مبارک میں ہی اپنی جان اس کیفیت میں آفرین کے سپرد کر دی, جانے آفرین کے سپرد کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے کفن دفن کی تیاری کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے. سبحان اللہ, واہ اللہ تو بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا آج اس بدن کو تو اپنے محبوب کی کملی سے چھپا رہا ہے. سبحان اللہ, سودا تو کر کے دیکھیں پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں. ہم لوگ ہی بے قدر ہیں کہ بے قدرے ہیں. ہم لوگ بے قدرے ہیں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا وما قدر اللہ حق کا قدری ہی, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا, پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کے سب سے زیادہ قریبی ہو تو وہی قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے. اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قبر میں اتر کر فرمایا اپنے بھائی کو پکڑا دو مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا, گویا امانت کو زمین کے سپرد کر دیا. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. یہ ایسے الفاظ تھے کہ حضرت عمر بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی. دیکھا, محنت مجاہدہ اور قربانیاں کرنے والے کو اللہ رب العزت بدلہ دیا کرتے ہیں. آپ سوچیے کہ جو آقا اپنے کمزور بندوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس کے لیے قربانیاں دے تو کیا اللہ رب العزت قدردانی نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.